जरा सोचिए, अगर किसी सुनसान पहाड़ी पर दो लोगों की लाश मिले, दोनों ने एक जैसे सूट पहन रखे हों, चेहरे पर अजीब से लेड से बने मास्क लगे हों, आसपास ना खून ना संघर्ष के निशान, और उनकी जेब से सिर्फ एक छोटा सा कागज मिले जिस पर लिखा हो, शाम 4:30 बजे तय जगह पर पहुंचना, 6:30 पर कैप्सूल लेना और असर शुरू होने के बाद सिग्नल का इंतजार करना। बस इतना ही। ना किसी का नाम, ना वजह, ना ये बताया गया कि वो किस सिग्नल का इंतजार कर रहे थे। और हैरान कर देने वाली बात, आज करीब 60 साल बाद भी दुनिया नहीं जानती कि उस पहाड़ी पर उन दो लोगों के साथ आखिर हुआ क्या था। यही है 18 अगस्त 1966। ब्राजील के रियो डी जनेरियो के पास एक पहाड़ी है, मोरो दो विंतेम। उस दिन कुछ लोकल बच्चे वहां पतंग उड़ा रहे थे। खेलते खेलते उनकी पतंग पहाड़ी की झाड़ियों में फंस गई। जब वो उसे निकालने के लिए थोड़ा ऊपर चढ़े तो उनकी नजर घास के बीच दो लोगों पर पड़ी। पहले उन्हें लगा शायद कोई आराम कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे वो पास पहुंचे उनके चेहरे का रंग उड़ गया। वहां दो आदमी बिल्कुल सीधे लेटे हुए थे, जैसे किसी ने उन्हें बहुत आराम से जमीन पर लेटा दिया हो। न हाथ पैर बिखरे हुए, न संघर्ष के निशान, न किसी जानवर के हमले का असर। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो किसी भी इंसान को डरा दे। बच्चों ने तुरंत पुलिस को खबर दी। कुछ ही देर में पूरी पहाड़ी पुलिस से घिर चुकी थी। जब अधिकारियों ने उन दोनों की जांच शुरू की तो उन्हें एक ऐसी चीज दिखाई दी जिसने पूरे मामले को रहस्य बना दिया। दोनों ने साफ सुथरे सूट पहन रखे थे। उनके पास एक रेनकोट रखा था, लेकिन उन्होंने उसे पहना नहीं था, और उनके चेहरों पर लगे थे लेड से बने मास्क। ये सामान्य मास्क नहीं थे। इनमें आंखों के लिए कोई छेद तक नहीं था, जैसे इन्हें पहनने का मकसद देखना नहीं बल्कि किसी चीज से खुद को बचाना था। पुलिस जितना इन मास्क को देख रही थी उतना ही उलझती जा रही थी। आखिर कोई इंसान ऐसे मास्क पहनकर एक सुनसान पहाड़ी पर क्या कर रहा था? इसके बाद बॉडीज की तलाशी ली गई। सबको उम्मीद थी कि शायद कोई हथियार मिलेगा या कोई सुसाइड नोट, लेकिन जो मिला उसने इस रहस्य को और भी गहरा कर दिया। एक छोटा सा कागज जिस पर सिर्फ कुछ लाइनें लिखी थीं। 4:30 बजे तय जगह पर पहुंचना, 6:30 बजे कैप्सूल लेना, असर शुरू होने के बाद सिग्नल का इंतजार करना। बस, न उससे ज्यादा न उससे कम। पुलिस ने उस कागज को बार बार पढ़ा, लेकिन हर बार सवाल बढ़ते गए। आखिर ये कैप्सूल कौन सा था, सिग्नल किसका था, और उसका इंतजार क्यों किया जा रहा था? जांच आगे बढ़ी और तभी पुलिस को पता चला कि ये दोनों कोई आम लोग नहीं थे। इनके नाम थे मिगुएल जोसे वियाना और मैनुएल परेरा दा क्रूज। दोनों इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन थे। रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स और अजीब वैज्ञानिक प्रयोगों में उनकी गहरी रुचि थी। यहीं से इस केस ने एक नया मोड़ लेना शुरू किया। क्या ये सिर्फ दो टेक्नीशियन थे, या किसी ऐसे प्रयोग का हिस्सा जिसका सच आज तक दुनिया से छिपा हुआ है? पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई, लेकिन जितना वो इस केस को समझने की कोशिश कर रही थी उतना ही ये मामला और उलझता जा रहा था। सबसे पहले उन्होंने उन लोगों से बात की जिन्होंने इन दोनों आदमियों को आखिरी बार जिंदा देखा था। एक दुकानदार ने बताया कि दोनों उसकी दुकान पर आए थे और उन्होंने सिर्फ एक चीज खरीदी, 2 रेनकोट।
दुकानदार को ये बात आज भी याद थी, क्योंकि उस दिन मौसम बिल्कुल साफ था। न बादल, न बारिश की कोई संभावना। फिर भी दोनों ने रेनकोट खरीदे और जल्दी से वहां से निकल गए। यहीं से पुलिस के मन में पहला सवाल उठा। अगर बारिश नहीं होने वाली थी, तो रेनकोट किस लिए खरीदे गए थे? इसी दौरान एक और गवाह सामने आई। उस महिला ने दावा किया कि उसी शाम उसने मोरो द विंते पहाड़ी के ऊपर एक अजीब सी चमकती हुई रोशनी देखी थी। उसके मुताबिक वो रोशनी किसी टॉर्च जैसी नहीं थी, बल्कि लाइट ऑरेंज कलर की धीरे धीरे हवा में तैर रही थी। कुछ सेकंड बाद वो अचानक गायब हो गई। पुलिस ने उस बयान को दर्ज तो किया, लेकिन कोई सबूत नहीं था कि उस रोशनी का इन दोनों आदमियों से कोई संबंध था। फिर भी ये बयान इस केस का सबसे चर्चित हिस्सा बन गया। अब पुलिस ने दोनों की जिंदगी खंगालनी शुरू की, और तभी उन्हें एक चौंकाने वाली बात पता चली। मिगवेल और मैनुअल सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन ही नहीं थे, बल्कि वो ऐसे लोगों के संपर्क में भी थे जो आत्माओं, दूसरी दुनिया और मानसिक ऊर्जा पर प्रयोग करने का दावा करते थे। कुछ लोगों का मानना था कि रेडियो फ्रीक्वेंसी और खास उपकरणों की मदद से दूसरी दुनिया से संपर्क किया जा सकता है। क्या दोनों ऐसे ही किसी प्रयोग का हिस्सा थे, या फिर उन्हें किसी ने झूठे वादों में फंसा दिया था? फिर आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट, और यहीं पर केस ने एक और खतरनाक मोड़ ले लिया। रिपोर्ट में किसी भी तरह की गोली, चाकू या मारपीट का कोई निशान नहीं मिला। उनके शरीर पर संघर्ष का भी कोई सबूत नहीं था। लेकिन एक बड़ी समस्या थी, शरीर कई दिन बाद मिले थे, इसलिए डॉक्टर मौत की असली वजह तय ही नहीं कर पाए। यानी ना हत्या साबित हुई, ना आत्महत्या, और ना ही कोई प्राकृतिक कारण। जितने सवाल थे उनमें एक भी जवाब नहीं मिला। लेकिन पुलिस को अब भी उम्मीद थी कि शायद वो छोटा सा कागज इस पूरी कहानी की चाबी बनेगा। उन्हें नहीं पता था कि असली रहस्य अभी बाकी था। पुलिस ने इस केस पर महीनों तक काम किया। हर गवाह से पूछताछ हुई, हर सबूत को बार बार जांचा गया। लेकिन एक सवाल हर रिपोर्ट में अधूरा रह गया। अगर ये दोनों वहां सिर्फ मरने के लिए गए थे, तो उन्होंने जाने से पहले इतनी तैयारी क्यों की? मास्क, रेनकोट, टाइम लिखा हुआ नोट और कैप्सूल लेने का सिग्नल, ये सब किसी प्लान का हिस्सा लग रहा था। लेकिन उस प्लान का आखिरी सच क्या था, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। समय बीतता गया, केस पुराना होता गया, लेकिन रहस्य कभी पुराना नहीं हुआ। कई लोगों ने कहा यह जहर था, कुछ ने कहा यह किसी आध्यात्मिक प्रयोग की असफल कोशिश थी, और कुछ लोगों ने इसे यूएफओ से जोड़ दिया। लेकिन इनमें से किसी भी थ्योरी को कभी साबित नहीं किया जा सका। लेकिन इस केस का सबसे डरावना पहलू शायद हमने कभी देखा ही नहीं। जरा सोचिए, दोनों आदमी नोट में लिखी हर बात मानते हैं, समय पर पहुंचते हैं, मास्क पहनते हैं, कैप्सूल लेते हैं, और फिर उनकी शरीर वहीं मिलते हैं। ना भागने की कोशिश, ना संघर्ष, ना मदद मांगने का कोई निशान। जैसे उन्हें किसी चीज का डर ही नहीं था, बल्कि वो किसी चीज का इंतजार कर रहे थे। और अगर वो इंतजार खत्म हो चुका था, तो जिस सिग्नल का जिक्र उस नोट में था, वो सचमुच आ चुका था। शायद पुलिस को वो सिग्नल कभी नहीं मिला, लेकिन जिन दो लोगों ने उसका इंतजार किया था, उन्हें मिल गया था। और शायद उसी पल इस पूरी कहानी का अंत हो गया। करीब 60 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी दुनिया इस केस को एक अनसुलझा रहस्य मानती है। मगर क्या हो अगर हम शुरू से ही गलत सवाल पूछ रहे थे? क्या हो अगर ये कोई अनसॉल्व्ड केस था ही नहीं? क्या हो अगर ये एक कंप्लीट मिशन था? एक ऐसा मिशन जिसका मकसद सिर्फ उन दो लोगों को पता था, और जिस पल वो पूरा हुआ, उसके साथ उसका राज भी हमेशा के लिए दफन हो गया। शायद इसीलिए पुलिस को
कभी कोई जवाब नहीं मिला। कुछ मिशन सफल होने के बाद अपने पीछे सबूत नहीं छोड़ते, सिर्फ सवाल छोड़ जाते हैं। और शायद द लेड मास्क केस ऐसा ही एक सवाल है, जिसका जवाब शायद किसी इंसान के पास कभी था ही नहीं। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अगले सच के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगला सच आपका इंतजार कर रहा है।